पूरे देश में लोग कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो विलन बनकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 244 केस सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कुछ लोग इस खतरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। इंदौर के क्वारंटीन सेंटर से भागे 4 कोरोना पॉजिटिव जमातियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस की ये कामयाबी मुरैना बॉर्डर पर हुई, जहां पर ये सभी एक ट्रक में छिपकर उत्तर प्रदेश की ओर भाग रहे थे। ये सभी जमाती बताए जा रहे हैं। अब सभी को मुरैना जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लाया गया है। इनमें ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। आपको बता दें, 15 अप्रैल की शाम होटल के दीवार को फांदकर 8 पॉजिटिव मरीज भागे थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था, जबकि 4 और लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि अब भी एक कोरोना पॉजिटिव फरार है। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने इंदौर में सीधे स्पॉट पर जाकर क्वारंटीन सेंटर मामले की पड़ताल की है, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई है और जिस तरीके का यहां पर हंगामा खड़ा किया गया, वो बहुत डराने वाला है। कोई सड़क पर लेटा, कोई खिड़की पर बैठा, बाईं तरफ इंदौर में सड़क पर लेटे शख्स की जिद और दाईं तरफ अलीगढ़ में खिड़की पर लटके शख्स की मनमानी। इन तस्वीरों का सच सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और इन पर तरस भी आएगी। इंदौर में कोरोना का मरीज सड़क पर लेट जाता है और डॉक्टर्स की टीम को उसे उठाने में पसीने छूट जाते हैं। अलीगढ़ के एक सेंटर में क्वारंटीन में रखा गया एक शख्स खिड़की पर बैठ जाता है और टस से मस होने का नाम नहीं लेता। आखिरकार ये कौन सी सनक चढ़ गई है इन लोगों पर? इंदौर से लेकर अलीगढ़ तक डॉक्टर्स को जान पर खेलकर मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों को इन मरीजों के हाथ पैर क्यों जोड़ने पड़ते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डर अक्सर एक अजीब रूप में सामने आता है। मरीज को खुद को नहीं पता होता है कि वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए जाने अनजाने में गुस्सा आ जाता है। ऐसे में हमको चाहिए कि हम उससे प्रेम पूर्वक बात करें, हम उनको सभी चीज़ें समझाएं। हम प्रेम और हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, इस बात को अगर कन्वे करते रहेंगे तो वो मरीज भी बात को समझेगा। इस कंडीशन में आप अगर उनसे प्यार से बात करें, आप गुस्से का जवाब गुस्से से न देके गुस्से का जवाब सब्र से दीजिए, तो वो मरीज आपकी बात समझते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति प्यार की भाषा समझता है। डॉक्टर उनकी केयर करते हैं, वो हर पेशेंट जानता है। इंदौर में बीच सड़क पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ, आज इसकी पूरी तफ्तीश करेंगे, वो भी सीधे स्पॉट से। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। सड़क पर बैठा शख्स अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा। सफेद कपड़ों में उसके आसपास खड़ी डॉक्टर्स की टीम पूरा जोर लगा रही थी। वो शख्स लगातार नॉन स्टॉप चीखता रहा, चिल्लाता रहा। तस्वीरों से साफ है कि हर कोई जुगाड़ लगा रहा है कि कौन सी खिड़की से निकलना है, कौन से दरवाजे से भागना है। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी सेवा में जुटे डॉक्टर्स इनका इलाज करें या इनके पीछे पीछे भागें, उन्हें समझाएं या उनसे बहस करें। मानवता को बचाने की जंग में है, जहां पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स शिद्दत के साथ अपनी जंग लड़ रहे हैं। एक तस्वीर इंदौर के इस अरबिंदो अस्पताल से भी सामने आई, जहां पर एक 60 साल के कोविड पेशेंट ने जो पॉजिटिव था, उसने अपने वार्ड से निकलकर भागने की कोशिश की। वो भागता हुआ यहाँ तक आ गया। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लगातार तमाम डॉक्टर्स के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंची, हाथ जोड़ती रही, बाकायदा उनसे निवेदन करती रही कि हम आपकी जान बचाने के लिए हैं। ऐसे में अगर आप बिना इलाज कराए भागेंगे तो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करेंगे। वो ऊपर वाले को लगातार याद करता रहा।
इंदौर के वीडियो में दिख रहा शख्स डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे पैनिक अटैक आ गया था। लेकिन उसी पैनिक के बीच अगर वो दूसरों के संपर्क में आ जाता तो सोचिए तस्वीर कितनी डरावनी होती। अच्छी बात यह थी कि उस मरीज को समझाते वक्त कोरोना वॉरियर्स ने संयम बरता और अंत में उन्हें कामयाबी मिली। अगर ये केयर उस पेशेंट तक कन्वे हो जाए तो गुस्से की हालत में भी वो काबू में आ जाते हैं। तो काफी मुश्किल लगता है, लेकिन समझाना आपको क्या काफी सर थोड़ा जा रहे हैं कि हॉस्पिटल से भाग जाते लोग या तो कैसे नहीं, आपको कैसे करते हो डील? सर हम उनसे इस प्रकार डील करते हैं कि हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनका रेगुलर केयर करके उनका मॉरल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनका मॉरल बढ़ा के हम उनके कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करते हैं। जहां उनको ट्रीटिंग टीम पे और ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंस आता है, जहां उनकी हालत में सुधार आता है, वो हमारी हर बात को मानते हैं और हमें सहयोग करते हैं। डॉक्टर्स की टीम जान की बाजी लगाकर अपना काम कर रही है। हॉस्पिटल से भागे कोरोना पॉजिटिव को काबू करने में कई मिनटों तक जूझना पड़ता है, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना वायरस मरीजों की गिनती के मामले में देश का हॉटस्पॉट बनते जा रहे इंदौर के किंग्स पार्क मैरिज गार्डन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से भी कुछ ऐसी ही खबर आई है। देश में जहां तमाम लोग कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी की गंभीरता को अब भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई कोरोना पेशेंट इस गंभीर बीमारी को भी मजाक समझे तो वो मरीज नहीं समाज का दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही समाज के दुश्मन नजर आए राजेंद्र नगर के इस किंग्स पार्क इलाके में। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 8 लोग एक दीवार को फांदकर और सुरक्षा तोड़कर चुपके से भाग निकले। इनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव हैं और 3 संदिग्ध हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 3 युवकों को बुधवार रात तक किशनपुरा पुल के पास पकड़ लिया गया। इनमें 2 लोग मोहम्मद सलीम अंसारी और अब्दुल सुभान अली बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति मोहम्मद सैफुद्दीन राजस्थान के कोटा जिले से ताल्लुक रखता है। लेकिन 5 कोरोना बम अभी भी इंदौर के लिए खतरा बने हुए हैं। इनके नाम हैं अब्दुल सलाम जो कोरोना पॉजिटिव है, इसके अलावा रईस आलम भी कोरोना पॉजिटिव है। इस लिस्ट में अमीर हुसैन और मुंशी रफीक का भी नाम है। ये सारे बाहरी हैं, जबकि उबैदुल्ला नाम का शख्स पश्चिम बंगाल का है और कोरोना पॉजिटिव है। तकरीबन 10 ऐसे क्वारंटाइन में लोग रखे हुए थे जिन्हें संदिग्ध थे, जिनकी जब मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें से तकरीबन 8 लोग जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उनमें से तकरीबन 5 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते यहाँ से 8 लोग इसके पीछे की हिस्से की दीवार कूदकर जो भाग गए। उन 5 में से हालांकि देर शाम तक तकरीबन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें से 2 कोरोना पॉजिटिव जो लोग थे। लेकिन इसके अलावा अभी जो बाकी बचे हुए 5 लोग हैं उनमें से 3 लोग जो हैं वो अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये 3 कोरोना बॉम्ब जो हैं वो खुलेआम इंदौर में घूम रहे हैं। पुलिस ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अब तक पुलिस इनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई है। पकड़े गए 3 लोगों का कहना है कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो लोग डर गए कि अब उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। इसी डर की वजह से उन्होंने भागकर अपने घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन इनके भागने के बाद की क्रोनोलॉजी चिंता में डालने वाली है। इस मामले से जुड़े 8 लोगों में से 6 लोग रानीपुरा इलाके में एक लॉज में रुके थे, जबकि 2 लोग एक मुसाफिर खाने में रह रहे थे। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सभी लोग इन दोनों ही जगहों पर अन्य लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो ये एक खतरे का सायरन है। ये हमें कल दोपहर की बात है जब पॉइंट मिला था कि जो क्वारंटीन्ड लोगों को रखा गया था किंग्स पार्क में कुछ दिनों से, उनमें से जब डॉक्टर्स की टीम उनको लेने पहुंची थी तो 8 लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। तो जैसे ही हमें ये पॉइंट मिला तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कम्युनिकेट किया और सारी नाकाबंदी की गई और उन्हें पकड़ने के लिए पूरा फोर्स मोबिलाइज़ किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और उसी वक्त हमें एक पॉइंट मिला हमारी एक बीट कर्मी के द्वारा कि जो 8 लोग हैं उनमें से 3 लोग जो हैं वो एक जगह पर बैरिकेडिंग पर जो बैठे हुए हैं और शायद मोस्ट प्रोबेबली वो किसी वाहन का या किसी का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें वो लिफ्ट लेके वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे बीट कर्मियों ने काफ़ी समझ का परिचय देते हुए उनको बगैर उनको टच किए उनको रोका। 10 मिनट 12 मिनट के बाद जब हमारे SHO और मैं और हमारे एडिशनल साहब वहाँ पर पहुँचे
तब तक उन्होंने उनको रोके रखा। अब हमारे सामने थोड़ा डिलेमा था कि उनको हम कैच भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पॉजिटिव थे और उनको हम जाने भी नहीं दे सकते थे। तो मैंने इमीडिएटली हमारे कंसर्न एसडीएम को कॉल किया। एसडीएम ने मेडिकल टीम भिजवाई। जब तक मेडिकल टीम आती तब तक हमें उनको रोके रखना था। इस बीच पूरा मामला सामने आने के बाद इंदौर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। इंदौर से सटे देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, खंडवा जिलों की पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।